जीविकोपार्जन, मैं नाम नहीं लूंगा, एक आईपीएस हिंदुस्तान में है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उस बंदे ने एटीएम में काम किया, घर से पैसा आता नहीं था, पढ़ना था। एटीएम में क्यों काम किया? एटीएम में एसी लगा होता है, एटीएम में एसी लगा होता है, तो रात भर एटीएम की नौकरी की, एसी में बैठ के पढ़ाई की, तो पढ़ाई भी मस्ती से हुई, जीविकोपार्जन भी हो गया, और एम्बिशन। जितने भी लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं और मिडिल क्लास, जिनको भी इस बात का एहसास है कि मेरे घर वाले एक समय के बाद आर्थिक रूप से मेरी मदद नहीं कर पाएंगे, वो इसका प्रयास तुरंत करें। कोई बुराई नहीं है सर, आप कोई भी कला सीख लो सर, आप एसी बनाना सीख लो सर, क्या बुराई है बताइए मुझे। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, सारा काम ऑनलाइन होता है, आप एसी बनाने वाली 4 दुकान से जुड़ गए, आप किसी के यहाँ एसी बनाने जाएंगे, वेल ड्रेस, जींस टी शर्ट, चश्मा वश्मा लगा के जाएंगे, गुड मॉर्निंग सर, कायदे से बात करेंगे, अरे यार बड़ा डिसेंट टाइप का आदमी है। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना सर, E = E, इकोनॉमी जो है ना सर, वो एम्पायर है, एम्पायर की मां है सर। जिसको भी महान बनना है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो राष्ट्र हो, उसको अपनी अर्थव्यवस्था पर नजर रखनी पड़ेगी। 1945 सुपर पावर कौन बन रहा है? अमेरिका। किसकी वजह से? इकोनॉमी की वजह से। आज चाइना सुपर पावर, किसकी वजह से? इकोनॉमी की वजह से। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटेन सुपर पावर, किसकी वजह से? इकोनॉमी की वजह से। प्राचीन भारत में मगध सुपर पावर, किसकी वजह से? इकोनॉमी की वजह से। जिंदगी में अर्थ का, इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए अपनी जिंदगी में इकोनॉमी पर नजर रखिए। कोई भी काम छोटा नहीं है, घबराइए मत, प्रेशर में मत आइए। जीवन में अगर एम्बिशन है तो बस एक चीज से बचना है, प्रेशर से। जीवन में अगर महत्वाकांक्षा है, अगर नहीं है फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो बात ही नहीं। लेकिन वो मनुष्य ही क्या जिसके पास सपना ना हो। मनुष्य सपना विहीन, सपना होना चाहिए सर। और सपने की एक खासियत है, वो चाहे बंद आंख का हो चाहे खुली आंख का हो, किसी को पता नहीं होना चाहिए सर। आपका सपना अगर किसी को पता है, अगर आपका सपना किसी को पता चला, ड्रीम, और आप टैलेंटेड हैं, अगर आपका सपना किसी को पता चला और आप टैलेंटेड हैं, तो भाई साहब आपकी जिंदगी को नर्क बना दिया जाएगा, पक्का। क्योंकि आपके अगल बगल के लोगों को अंदाजा हो जाएगा। अपने सपने को कभी किसी को मत बताओ। सपने की एक खासियत है, तुम्हारे साए को भी सपना तुम्हारा नहीं पता होना चाहिए। क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारी कुछ प्रवृत्तियां हैं। हम मनुष्य हैं, हमारी कुछ प्रवृत्तियां हैं, और उसमें एक सबसे बड़ी प्रवृत्ति यह है, 3 इडियट में दिखाया नहीं कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख हो जाता है, लेकिन टॉप कर जाए तो और दुख होता है। ये सबके साथ होता है सर, हमारे साथ होता है। मैं उसे दूसरी तरह से हैंडल कर लेता हूं। जैसे मेरा कोई दोस्त आ गया कि अवध ऑडी ली है, अच्छा आओ लॉन्ग ड्राइव पे चलते। पता लगा मैं देखने आया, मैंने कहा ये रेड कलर की ऑडी, अब इस कलर की तो मैं साइकिल ना खरीदूं, रेड भिखमंगों का कलर है, हटाओ मेरे सामने। अब मुझे, अब आंतरिक स्थिति मेरी क्या है कि मुझे दुख हो रहा है। माने हुए सर हम कि तुमने ऑडी खरीद ली, हम अभी वैगनार पे टिके हुए हैं, तुम इतने आगे बढ़ गए, और तुम मुझे दिखाने क्यों आए हो? तुम दिखाने नहीं आए हो,
जलाने आए हो। क्या जरूरत है दिखाने की? जैसे लोग जब घर बनवाते हैं घर भोज करते हैं, अब डायरेक्टली कैसे बुलाएंगे कि भाई साहब मेरा घर देख लीजिए भाई साहब, ना तो घर भोज करेंगे। और अगर 10 20 50 100 करोड़ का बनाया तब तो अरे अंदर तक ले जाएंगे। ये देखिए, ये किचन की टाइल्स देखिए, ये वॉशरूम की टाइल देखिए, यहां अंदर भी इंसान नजर आता है। इटली से आई है, एक टाइल 5 लाख। अपने ही बताएंगे, खुद से बताएंगे। दिखा रहे हो, ये हम सबकी प्रवृत्ति है सर। तुम्हारा सपना किसी को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन सपना पूरा तभी होगा जब तुम जीवन में प्रेशर को डेवलप नहीं होने दो। छोटे छोटे प्रेशर, यार अगले महीने पैसा नहीं आएगा यार मुझे 2 साल के अंदर कर लेना, नहीं तो मेरे पापा रिटायर हो जाएंगे यार। इससे बचो, इससे बचो, क्योंकि प्रेशर, या अगर तुम बहुत ही बिंदास हो, तुमने कहा भीख मांगेंगे सिलेक्शन नहीं हो, फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तुमने तैयारी शुरू की और किताबों के साथ साथ एक कटोरा भी खरीद लिया और कटोरे पे लिख दिया भिखमंगा, और जहां तुम पढ़ाई करते हो उसके सामने रख लिया। तो जब भी तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगा, तुमने एक बार कटोरे को देख लिया, पढ़ने की इच्छा बढ़ गई। अरे भैया यही फ्यूचर है। एट्टी 80% लड़के प्लान बी के चक्कर में परेशान रहते हैं। पहले अटेम्प्ट से पहले, कम से कम पहले अटेम्प्ट में तो मत करो यार। तुम्हारा आधा खून पीता है वो। नहीं हुआ तो कटोरा रख लो, तो लिख लो भिखमंगा, सामने रख लो, जहां मंदिर अंदर बनाया हो वहीं पे रख लो, ऐसे देख लो कि मुस्कुरा दिया करो। कभी राजस्थान में खाई देखे हो? वैली नहीं देखे होगे, लेकिन हिमालयाज में, क्योंकि जितनी ऊंचाई होगी उसके बगल में उतना ही नीचा भी होगा। यह जीवन का सिद्धांत है। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि अरे यार जीवन जो है बड़ा विरोधाभासी है, और जो उस विरोधाभास को समझते हैं वो महान है। अपने सपने को किसी को पता मत चलने दो।